हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो रिव्यू वीडियो है। लेकिन ये कोई फ़िल्म या कोई शो का रिव्यू नहीं है। ये जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो इंटरनेशनल लेवल पे मेगा होता है, जहाँ पर मार्वल की प्रेजेंटेशन भी होती है उनकी मूवीज़ और आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से। जैसा कि मुझे इस बारे में पता चला था 2019 में, और जब एवेंजर एंड गेम के बाद किसके प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे। फिर 2022 में एवेंजर कैंग सीक्रेट वार अनाउंस हुई जो नई रिलीज़ हुई, क्योंकि वो आपको मामला पता है। फिर 2024 में एवेंजर डूम 3 आउट हुई, कैंग डेनिस्टी कैंसिल हो गया और वहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम अनाउंस हुआ। और अब का जो पैनल है जो कंप्लीट भी हो चुका है, जिससे काफ़ी फ्यू आवर्स गुजर चुके हैं, क्योंकि मैं सो के उठ चुका हूँ। मैंने इसे देखा था लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं इसकी हर एक बरीक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा कि इस आधे घंटे से ज़्यादा के जो मार्वल का पैनल था सैन डिएगो के, आज 26 जुलाई की सुबह को, तो उसमें क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई। सबसे पहले तो केविन फाइगी जो मार्वल का प्रेसिडेंट है, जो डिज्नी के अंदर आता है, वो आया और उसने कंफर्म किया वो सिर्फ मूवीज़ के बारे में टॉक करेगा। सबसे पहले उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के हवाले से अनाउंस किए कि उसकी री रिलीज जो होगी 25 सितंबर को, उसके अंदर एक्सक्लूसिव लुक दिखाया जाएगा एवेंजर डूमसडे के हवाले से, जो हम सब देखेंगे, विटनेस करेंगे। अब पाकिस्तान के सिनेमा में री रिलीज़ होती है, अगर री रिलीज़ हुई तो मैं इसे लाजमी जाकर सिनेमा में देखूंगा और फिर आपको वो इंक्लूडेड सीन के हवाले से डिटेल्स भी दूंगा। तो वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो मार्वल की सबसे पहली और मेगा न्यूज़ है, जो मैंने कभी भी सोची नहीं थी, कभी भी मेरे ज़हन में नहीं थी, क्योंकि अभी डूम्सडे सीक्रेट वॉर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और कि ये मूवी न्यू मूवीज़ के अनाउंसमेंट मुझे पता था, लेकिन वो मैंने एक्सपेरिमेंट का सोचा था, लेकिन ये तो कुछ और नहीं निकला है। और वो अनाउंसमेंट थी घोस्ट राइडर की न्यू मूवी को लेकर। घोस्ट राइडर मार्वल में ऑफिशियली उसकी मूवी अनाउंसमेंट हो गई है, जो 2028 में रिलीज़ होगी, और जिसका डायरेक्टर शॉन लिविली वही डेडपूल 3 का डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि घोस्ट राइडर इस मूवी में जो कास्ट हुआ है वो रियान गोसलिंग है। वही रियान गोसलिंग जो इसका करियर पिछले 3-4 सालों से इतना बिग बिग चल रहा है, और अभी इसकी मार्च में रिलीज प्रोजेक्ट हेलमारी इतनी मेगा ब्लॉकबस्टर हुई है। वही रियान गोसलिंग इस घोस्ट राइडर मूवी का लीड एक्टर है, और शॉन लिविली इसका डायरेक्टर। ये फिल्म 2028 के मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से ना, जुलाई में रिलीज़ होगी 2028 के, मेरे इतना मुझे अंदाज़ा है। और यही इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन जुलाई 2028 पकड़ के आप चलें। तो इसके बाद मार्वल ने जो आगे एवेंजर डूम्सडे के बारे में टॉक की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि एली हार्टवे जो पैगी है वो रिटर्न कर रही है। और फिर डूम्सडे की सारी कास्ट है, जहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पेड्रो पास्कल, क्रिस इवांस, थोर, ये सब स्टेज पर इन्होंने फ़नी बातें की और काफ़ी मज़ेदार सी टॉक थी इसके। और फिर इसके हवाले से पेड्रो पास्कल ने बताया कि डूम और रीड की हिस्ट्री होगी एवेंजर डूम्सडे के अंदर हमें दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद हमें ये आप देख सकते हैं एवेंजर डूम्सडे का न्यू पोस्टर दिखाया गया, जिसके अंदर डूम काफ़ी ज़्यादा बैडएस लग रहा है अपने लुक में, और जो ग्रीन धुआं साइड पे है, और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। फिर इसके बाद एक और फिल्म के अनाउंसमेंट हुई, ये भी एवेंजर डूम्सडे के बाद ही रिलीज़ होगी, और उस फिल्म का नाम है ब्लैक पैंथर 3। और फाइनली ब्लैक पैंथर 3 को ऑफिशियली उसके रिलीज़ डेट के साथ अनाउंस किया है, और रियान कोगलर वापस से उसे डायरेक्ट कर रहा है। और ये फिल्म 15 दिसंबर 2028 को सिनेमाघर में आएगी। इसके अंदर जो टिचाला का बेटा है वो अब इन्होंने एक हिसाब से बताया कि यंग हो चुका हुआ है, और एक नए एक्टर को जो रोबोट किसी एक प्रोजेक्ट में उसने प्ले किया था, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, वो प्ले कर रहा है ये टिचाला के बेटे का। और स्टूडियो और बकाया कास्ट तो इसके अंदर रिटर्न कर ही रहे हैं। अब निमोरो तय नहीं, ये हमें नहीं पता। तो ये थी सेकंड मेगा अनाउंसमेंट, और इसी के साथ मार्वल का ये पैनल एंड हो गया। ये पैनल तकरीबन 40 से 50 मिनट का चला। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि ना, सिल्वर रंग के डेडपूल वाला सूट पहन के रियान गोसलिंग स्टेज पे आया था, और हम समझे कि अब डेडपूल और स्पाइडरमैन का कोई न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है, क्योंकि रियान गोसलिंग स्टेज के पास खड़ा हो गया सिल्वर डेडपूल आउटफिट पहन के, वो डेड की जगह डेडपूल। और लेकिन वो एक फ़नी टाक दिया। अब वो एवेंजर डूम्सडे में है या नहीं, या फिर सीक्रेट वॉर में ही होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन उसने वहाँ पर जो कास्ट करी थी डूम्सडे की, उनसे कहा कि मुझे एवेंजर डूम्सडे में एक रोल चाहिए। एक फ़नी से मोमेंट बन गया, तो वो क्लिप भी नेट पे वायरल हो रही है। तो ये अनाउंसमेंट थी। मार्वल ने अनाउंस किए अपनी 2 न्यू मूवीज़ जो एवेंजर डूम्सडे के बाद रिलीज़ होगी। एक घोस्ट राइडर जो अभी रिलीज नहीं अनाउंस हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई 2028 में आएगी। और एक जो है ब्लैक पैंथर 3 जो दिसंबर 15 2028 की रिलीज डेट पे सेट है। अब मुझे ये एक्सपेक्ट था कि सीक्रेट वॉर की रिलीज डेट के वाले से भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर की शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन एवेंजर सीक्रेट वॉर के वाले से जो एंथनी रूसो और केविन फाइगी किसी ने और किसी भी कास्ट मेंबर
ने बात नहीं की एवेंजर्स सीक्रेट वार के हवाले से। ये नहीं कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, इसकी रिलीज डेट जो है ना दिसंबर 2027 से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी अगस्त 2026 से चढ़ने वाला है और अब तक इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई 1 साल और 4 महीने बाद तो नहीं फिल्म को रिलीज़ कर सकते। फिल्म में वीएफएक्स से, शूटिंग इफेक्ट से, जो भी सब कुछ होता है, तो उसे लेकर ये जो एवेंजर्स सीक्रेट वार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मई 2028 की रिलीज डेट पे सेट होगी और इसकी अनाउंसमेंट D23 जो अगस्त के महीने में नहीं होगा उसमें अनाउंस होगी। मुझे पक्के तरीके से ये लग रहा है कि इसके अनाउंस में, मुझे कोई रिसोर्स ने बताया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगस्त के जो D23 होगा ना डिज्नी का, उसके अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वार की रिलीज डेट मई 2028 में अनाउंस होगी। ये 2027, 28, 29 में आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ। अभी 2026 चल रहा है, अभी ब्रांड न्यू डेट रिलीज हो रही है 31 को, और फिर दिसंबर 18 को एवेंजर्स डूम्सडे। फिर उसके बाद 2027 में स्पाइडरवर्स का तीसरा पार्ट माइल्स मोरेल्स वाला जून में जो रिलीज़ होगा, और फिर उसके अलावा 2027 में कोई प्रोजेक्ट नहीं रिलीज़ होगा। फिर 2028 में चलेंगे तो वहाँ पर मई में आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वार, जो अनाउंसमेंट होगी लास्ट में D23 में। फिर उसके बाद जुलाई में गोस्ट राइडर की रिलीज डेट अनाउंस होगी, जुलाई स्टार्ट के एंड में, और दिसंबर की रिलीज डेट ब्लैक पैंथर 3 के वाले से है। तो ये है 2026, 27 और 28 के मार्वल की प्रोजेक्ट। अब इसके बाद 2029-30 में एक्समैन प्रोजेक्ट और जो न्यू प्रोजेक्ट है वो अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अब तक जो मुझे समझ आई ना वो ये है, तो ये मार्वल का पैनल में काफ़ी कम अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुई है ना गोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 की, वो इतनी मेगा अनाउंसमेंट है ना कि बस ये 2 फिल्मों के अनाउंसमेंट से ही मैं इतना हैप्पी हो गया कि इसके अलावा जो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ और फिल्मों के अनाउंसमेंट या कुछ टीवी शो के अनाउंसमेंट या सीक्रेट वॉर की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट, जो कि नहीं हुई। सिर्फ ये 2 फिल्मों के अनाउंसमेंट हुई और डूम्सडे के हवाले से टाक और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हवाले से भी कुछ छोटी सी फुटेज दिखाई गई। तो ये थी अब तक की अपडेट, और जो भी मार्वल का ये पैनल सैन डिएगो में हुआ था उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बताएं आपको मेरी ये न्यूज़ और रिव्यू वीडियो कैसी लगी। तो मैं इस वीडियो में इतनी, नेक्स्ट रिव्यू या नेक्स्ट न्यूज़ में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।